Hey Dad. चंगी तरह खेडी चैंप। Any doubt? ಕಿಡಾ ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಸುಕೆ ಸುಕೆ ದಾಗ ಬೇಕು नो डाउट इन्ना सुक्के दाग लई है सर्फ एक्सेल मैटिक हुण नवे पैक विच एसपीपी टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुक्के दाग कड्डे सेमी ऑटोमेटिक मशीन विच ही एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेल मैटिक। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि डोमेस्टिक एयरपोर्ट अंबाला छावनी का सारे क्षेत्र के लिए बनना बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट आगामी फरवरी माह तक संचालित कर दिया जाएगा। इस एयरपोर्ट से हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, पंजाब और हिमाचल की कनेक्टिविटी होगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि इस डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर बड़े से बड़ा जहाज उतर सकेगा और किसी भी मौसम में यहां से उड़ सकेगा। अनिल विज डोमेस्टिक एयरपोर्ट अंबाला छावनी का निरीक्षण कर रहे थे। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट से संबंधित सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। सुरक्षा से संबंधित उपकरण आ रहे हैं और जल्द ही गेट वे अन्य स्थानों पर इंस्टॉल कर दिए जाएंगे। अनिल विज ने निरीक्षण के दौरान अधीक्षक अभियंता से डोमेस्टिक एयरपोर्ट से संबंधित कार्यों की विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने सुरक्षा कारणों से यहां पर लगने वाले उपकरणों व अन्य कार्यों के बारे में भी जानकारी ली। संबंधित अधिकारी ने ऊर्जा मंत्री को अवगत करवाया कि सुरक्षा से संबंधित उपकरण आ रहे हैं और उपकरण जल्द ही यहां पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद गेट वे अन्य स्थानों पर इन्हें इंस्टॉल कर दिया जाएगा। ऊर्जा मंत्री ने इस मौके पर संबंधित अधिकारियों को डोमेस्टिक एयरपोर्ट के प्रांगण में खाली पड़े स्थान की सही तरीके से लेवलिंग व सफाई व्यवस्था करवाने के भी निर्देश दिए ताकि यहां की सुंदरता बढ़ सके। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते उन्होंने कहा कि डोमेस्टिक एयरपोर्ट अंबाला छावनी की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। उन्होंने बताया कि डिफेंस से 133 करोड़ रुपए में यहां पर एयरपोर्ट स्थापित कराने के लिए जमीन ली गई है। इसके अलावा 40 करोड़ रुपए स्ट्रक्चर के लिए राशि दी गई है तथा 16 करोड़ रुपए से बिल्डिंग तैयार की गई है। अभी यहां पर उपकरण लगने हैं जिसके लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं और उपकरण आते ही यहां पर इन्हें इंस्टॉल कर दिया जाएगा। ऊर्जा मंत्री ने इस मौके पर यह भी बताया कि अंबाला रेलवे का पुराना जंक्शन है, कई प्रदेश इससे जुड़े हैं। काफी डोमेस्टिक एयरपोर्ट के बनने से लोगों को फायदा होगा जिससे अंबाला छावनी की सुंदरता भी बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों वे केंद्रीय उड्डयन मंत्री से दिल्ली में मिले थे और उनसे बातचीत हुई है और उसके बाद से डोमेस्टिक एयरपोर्ट के कार्यों में तेजी भी आई है। उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से पहले केंद्र की पुलिस को तैनात किया जाना था, लेकिन उन्होंने उड्डयन मंत्री से इस विषय पर बातचीत की है और अब यहाँ पर हरियाणा पुलिस ही तैनात होगी। इस संबंध में पुलिस कर्मचारियों को जो प्रशिक्षण दिया जाना है उसकी ट्रेनिंग दी जा चुकी है। सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर सारे पुख्ता इंतजाम होंगे। उन्होंने बताया कि यहाँ पर स्टाफ को उनकी स्वेच्छा से डेप्यूट करवाया जाएगा। ऊर्जा मंत्री ने इस मौके पर यह भी बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा यहाँ से जो फ्लाइट चलेगी उसके लिए एयरलाइन से समझौता हुआ है जिसमें अंबाला और हिसार शामिल हैं। उन्होंने बताया कि उड्डयन मंत्री से मिलकर आग्रह किया गया है कि यहाँ पर इंडियन एयरलाइंस व इंडिगो जैसी एयरलाइन को भी शामिल किया जाए। निसंदेह इन दोनों एयरलाइन के आने से यहाँ से अन्य राज्यों के लिए भी फ्लाइट मिल सकेगी। उन्होंने ये भी बताया कि इस डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर बड़े से बड़ा जहाज उतर सकेगा और किसी भी मौसम में यहाँ से उड़ सकेगा। इस मौके पर उनके साथ अधीक्षक अभियंता हरपाल सिंह, कार्यकारी अभियंता रितेश अग्रवाल मौजूद रहे तथा मंडल प्रधान किरणपाल चौहान, मंडल प्रधान विजेंद्र चौहान, BS बिंद्रा, संजीव सोनी, बाबूराम यादव, राम बाबू यादव, श्याम अरोड़ा, ललिता प्रसाद, आशीष अग्रवाल, भरत कोचर के साथ संबंधित अधिकारीगण भी मौजूद रहे। कब तक ये चालू हो जाएगा, क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर हैं? देखिए, इसमें सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। ये 133 करोड़ रुपए की हमने डिफेंस से जमीन ली थी और 40 करोड़ हमने इसका दिया है। जो इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स बने हुए थे उसके अलग से हमने पेमेंट की है और लगभग 16 करोड़ रुपए की ये बिल्डिंग बनी है और अभी कंटेन और बननी है इसमें। तो इसमें सब कुछ तैयार है। इसमें जो सिक्योरिटी इक्विपमेंट है वो भी आज आ रहे हैं, ऑन वे हैं, चल चुके हैं वहाँ से। दिस इज़ कन्फर्मेशन कि चल चुके हैं और जल्दी ही उनकी जैसे लगेज स्कैनर है, गेट्स पर जो लगाने हैं वो तो आ ही चुके हैं यहाँ पे, तो फिर आगे वो जल्दी लगा देंगे जैसे ही तैयार होता है। तो टारगेट ये रखा गया है कि फरवरी में इसका उद्घाटन कर दिया जाए। सर, नाम को लेकर भी आपने कुछ बातचीत की है कि नहीं, नाम तो इसका है ही, ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट अंबाला कैंट नाम तो है ही इसका। हाँ जी, पहले दिन से सीरियस नोट पर रखा है। पहले दिन से आपने सीरियस नोट पर रखा है। हाँ, नहीं देखिए, ये सारे क्षेत्र के लिए इस एयरपोर्ट का बनना बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये सारे क्षेत्र में इसको सारा हरियाणा लगता है, वेस्टर्न यूपी इसको लगता है, उसमें कोई एयरपोर्ट नहीं है, पंजाब लगता है और हिमाचल भी
सीधा इसको कनेक्ट होता है। और अम्बाला कैंट एक बहुत पुराना जंक्शन है, ये कई प्रदेशों को जोड़ता है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा लोगों के काम आएगा। मिस्टर उद्घाटन कौन करेगा इसका, जो नहीं वो करते हैं, हमारी कोशिश तो होगी कि हम प्रधानमंत्री जी से ही करवाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस क्षेत्र के। फरवरी मार्च तक मानकर चलेंगे हो जाएगा ये काम? हाँ, फरवरी तक सारा अधिकारियों ने अभी आश्वासन भी दिया है कि वो लगे तो आ जाएगा, लगने का हम मार्जिन रख रहे हैं, वो तो आ जाएगा लगे सारा। पीछे मैं एविएशन मंत्री जी से मिलने गया था और उन्होंने बहुत ही अच्छे उसमें उन्होंने मुझे सारा माहौल में सारा आश्वासन दिया कि वे शीघ्र सारी चीज़ें जो अटकी हुई थी वो करेंगे। और अब वो सारी चीज़ें उस दिन से चलनी शुरू हो गई सारे। अब इसमें यहाँ पर जो पुलिस लगनी है, हम केंद्र की पुलिस नहीं ले रहे हैं, तो अपने हरियाणा की पुलिस की हमने ड्यूटियाँ लगा दी हैं, जो यहाँ पर गेट्स पर और सिक्योरिटी पर और सारे होंगे। उनको कैप्सूल कोर्स देना था, वो भी हमने दिलवा दिया है। इंडिगो और एयर इंडिया वालों ने आकर उनको कैप्सूल कोर्स की ट्रेनिंग दे दी है और उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है। तो सारे इंतज़ाम, सिर्फ इसमें जो है वो स्टाफ लगना है, तो वो मंत्री जी ने, एविएशन मंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया था कि हम नियर बाई एयरपोर्ट से जहाँ जो विलिंग हो गए यहाँ अम्बाला आने के लिए, वो स्टाफ हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जल्दी, क्योंकि हम वेट कर रहे थे, पहले हमारी तो तैयारी हो जाए पूरी। अब जैसे आज सारा बताया जा रहा है कि भाई सब एवरीथिंग इज़ कंप्लीट, कोई और जरूरत नहीं है, तो हम फाइनल इंस्पेक्शन भी करवा देंगे जो अथॉरिटीज ने करनी है। और फिर स्टाफ का भी मैं केंद्रीय मंत्री जी से ये टेकअप करके 1-2 दिनों में ही, तो स्टाफ भी हम यहाँ पर। अच्छा, कहाँ की फ्लाइट्स जो है स्टार्टिंग यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं? देखिए ऐसा है, अभी तो हरियाणा सरकार ने किसी एयरलाइन से MOU किया हुआ है, वो हिसार और अम्बाला दोनों के लिए है। तो उनका वो जहाँ भी वो उनका एग्रीमेंट में है कि जहाँ भी सरकार कहेगी वो फ्लाइट करेंगे। लेकिन जब मैं एविएशन मंत्री जी से मिला तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि वो इंडियन एयरलाइन और इंडिगो को भी यहाँ पर टाई अप करा देंगे। तो वो चाहे इसमें स्टॉपेज होता है, चाहे यहाँ से शुरू होती है फ्लाइट, तो कहाँ की होती है, तो जब ये 2 बड़ी कंपनियाँ लग जाएंगी तो आप मानो कि कई जगह की फ्लाइट हो जाएगी सारी। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं ना, एक स्टेप पूरा हो जाए तब अगले की बात करते हैं, नहीं तो फिर वो पिछले पे ही आ जाते हैं। ठीक है, थैंक यू।